अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा नाम है जिसे लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल एक्यूमेन के लिए जाना जाता है। उनका व्यक्तित्व शांत दिखता है, लेकिन उनके डिसीजंस और मूव्स हमेशा पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ते हैं। राजनीति में उन्हें एडमायर किया जाए या क्रिटिसाइज, लेकिन उन्हें इग्नोर करना असंभव है। 22 जुलाई 1959 को पुणे जिले में जन्मे अजित पवार शरद पवार जैसे दिग्गज नेता के परिवार से आते हैं, लेकिन उनका सफ़र सिर्फ फैमिली नेम पर निर्भर नहीं रहा। बचपन से ही उनमें लीडरशिप और कमांड की क्वालिटी नज़र आई। वो कभी भी भीड़ में खोने वाले नेता नहीं रहे, हमेशा अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस के साथ आगे बढ़ते रहे। उनका पॉलिटिकल जर्नी ग्रासरूट्स लेवल से शुरू हुआ। उन्होंने सहकारिता आंदोलन और लोकल गवर्नेंस में काम किया, जिससे उन्हें जनता और सिस्टम की गहरी समझ मिली। 1991 में बारामती से पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने लगातार अपनी पॉलिटिकल होल्ड मजबूत की। बारामती सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनी, बल्कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और पावर का सिंबल बन गए। सरकार में रहते हुए अजित पवार ने फाइनेंस और हेवी पोर्टफोलियो संभाले। बजटिंग, पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन में उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकर बना दिया। उनके अप्रोचेस हमेशा कैलकुलेटेड, स्ट्रैटेजिक और रिजल्ट ओरिएंटेड रहे हैं। अजित पवार की पहचान केवल एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं है, उन्होंने महाराष्ट्र में इरिगेशन और वाटर प्रोजेक्ट्स पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डैम्स, कैनाल्स और डेवलपमेंट स्कीम्स के माध्यम से उन्होंने राज्य में सस्टेनेबल ग्रोथ और रूरल एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया, जबकि सपोर्टर्स उन्हें विजनरी लीडर मानते हैं। क्रिटिक्स उनके डिसीजंस को कंट्रोवर्शियल कहते हैं, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि उनकी स्ट्रैटेजीज हमेशा पॉलिटिकल लैंडस्केप पर लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती रही है। उनका व्यक्तित्व नो नॉनसेंस, डायरेक्ट और फियरलेस है। वो कभी भी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस में समय नहीं गंवाते, लेकिन जो निर्णय लेते हैं उस पर फर्मली खड़े रहते हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जब भी किसी पॉलिटिकल क्राइसिस ने सरकार या पार्टी की दिशा बदलने की कोशिश की, अजित पवार सेंटर स्टेज पर दिखाई दिए। उनकी बोल्ड मूव्स और हाई रिस्क डिसीजंस ने अक्सर पूरी पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल दी। शरद पवार के साथ उनका रिलेशनशिप पॉलिटिकल मेंटरशिप और कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कभी मेंटर स्टूडेंट, कभी पॉलिटिकल लीड, कभी इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजिस्ट, अजित पवार ने हमेशा साबित किया कि शैडो में रहने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने अपने तरीके से खुद को एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर के रूप में स्थापित किया। जनता उन्हें दो तरह से देखती है। सपोर्टर्स के लिए वो विजनरी, डिसिसिव और डेवलपमेंट फोकस्ड लीडर है, जबकि क्रिटिक्स उन्हें रिजिड, पावर सेंट्रिक और कंट्रोवर्शियल मानते हैं। लेकिन दोनों ही वर्ग मानते हैं कि अजित पवार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अजित पवार की राजनीति यह दिखाती है कि सफलता केवल पॉपुलैरिटी से नहीं आती, बल्कि टाइमिंग, कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से आती है। उन्होंने सत्ता को समझा और उसे संभाला और कैलकुलेटेड डिसीजंस के माध्यम से अपनी लीगेसी बनाई। आज भी अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल नाम है जिनका प्रभाव सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं है। उनका पॉलिटिकल जर्नी इस बात का प्रूफ है कि लीडरशिप, इंटेलिजेंस और फियरलेस डिसीजन मेकिंग से एक नेता केवल सर्वाइव ही नहीं करता, बल्कि सिस्टम पर लास्टिंग इम्पैक्ट भी छोड़ता है। दोस्तों, अजित पवार की जीवन की बायोग्राफी में अगर हम उनकी आखिरी घड़ी का उल्लेख करें तो वह एक ट्रैजिक और हिस्टोरिक इवेंट के रूप में दर्ज होगी। 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट के पास एक प्राइवेट लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें अजित पवार और विमान में सवार अन्य 5 लोग सवार थे। यह विमान मुंबई से बारामती की ओर जा रहा था। जब लैंडिंग के प्रयास के दौरान यह रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
हादसे में सभी यात्री, जिसमें पायलट, सह पायलट, उनके सुरक्षा अधिकारी और अन्य सहयोगी शामिल थे, उन सब की मृत्यु हो गई और कोई भी जीवित नहीं बचा। ये दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि विमान मौके पर ही आग और धमाकों में नष्ट हो गया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशंस मुश्किल हो गए। ये घटना महाराष्ट्र और देश भर में शोक और डिसबिलीफ की लहर लेकर आई है और राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर राजकीय शोक की घोषणा की है। इस प्लेन क्रैश ने न केवल उनके परिवार, पार्टी और समर्थकों को गहरे दुख में डाला है, बल्कि भारतीय राजनीति में भी एक बड़ा और अप्रत्याशित क्षति के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।